हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो डिफरेंशिएशन हमने ऑलमोस्ट लगभग खत्म कर दिया है। क्वेश्चंस बहुत सारे आप अपने बुक के भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप उस पर जो है मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसका सोल्यूशन आपके पास भेज दूंगा। आज हम स्टार्ट करें इंटीग्रेशन। बड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे लेक्चर होंगे, ठीक है जी। मैं डिफरेंशिएशन में उम्मीद कर रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊं, है ना, कराए भी है मैंने, परंतु थोड़ा सा बोर्ड के टाइम नजदीक है, इसलिए जो है जितना ज्यादा हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर करा दूं। तो आज हम इंटीग्रेशन समाकलन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज बारीक बिल्कुल छोटी छोटी बातें सारी मैं कोशिश करूंगा समझाने की, तो ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले x की पावर n का इंटीग्रेशन है, मेरी बात ध्यान से सुने। पहले इंटीग्रेशन क्या है कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, उसका उल्टा होता है, एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं, समझ रहे हो ना। एक दूसरे के क्या होते हैं, समाकलन में, इंटीग्रेशन में उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी आपको पता होना चाहिए कि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाले फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट है। जिसमें भी हम कर रहे हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे सपोज करो कोई भी फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, दिए हुए फंक्शन का। फंक्शन में बहुत सारे यहाँ फॉर्मूले होंगे, है ना। मैं आपको धीरे धीरे सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा, प्रूव भी कराऊंगा सारे। तो जो भी कोई फंक्शन अगर है और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो भी उसका इंटीग्रेशन आएगा, सपोज करो उसका इंटीग्रेशन fx आया, कैपिटल fx, और हम लोग यहाँ पे c कोई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। कुछ लोग i यूज करते हैं, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग c यूज कर लें या i यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन को, समाकलन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अनिश्चित एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। निश्चित को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा तो सबसे पहले जानकारी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करना है। अगर हमें पता चल रहा है x के रेस्पेक्ट में करना है तो x के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत। जैसे मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताऊं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c मतलब वही इंटीग्रेशन। दूसरा, अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन में आपसे पूछूं तो आप बताओगे बच्चों e की पावर x प्लस c, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/x का इंटीग्रेशन बताओ तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x। मैंने आपको बताया एक दूसरे के उल्टे होते हैं। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं आपसे sin x का इंटीग्रेशन पूछूं बच्चों, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस cos x। अगर मैं आपसे cos x का इंटीग्रेशन पूछूं, फटाफट लिख देता हूं, छोटी छोटी बातें मेरे साथ रहेंगे, तो इसका हो जाएगा sin x। अगर मैं आपसे sec x इंटू tan x का पूछूं बच्चों, sec x इंटू tan x का, इसका हो जाएगा sec x, ठीक है। अगर मैं आपसे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, tan x, कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे cos x इंटू cot x का पूछूं तो हो जाएगा माइनस cosec x। और अगर मैं आपसे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछूं तो आप बताओगे माइनस cot x। अभी आपको फिलहाल ये 10 फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार मेरे साथ बताए मुझे, x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, sin x का होगा माइनस cos x, cos x का होगा sin x, sec x इंटू tan x का sec x, cosec स्क्वायर x का tan x, और cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x, और cosec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा जी, माइनस cot x।
ये आपको याद होने चाहिए, इनका यूज होगा। मैं यहाँ लिखा छोड़ देता हूं, इधर आपको पढ़ाऊंगा बार बार, क्योंकि फॉर्मूला आज आपको याद हो जाने चाहिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा आज, ठीक है। और इसके बाद में इसमें टाइप बढ़ा दूंगा, 16-17 टाइप है। एक एक टाइप को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इंटीग्रेशन बहुत इजी लगेगा जी। इन सबके प्रूफ भी कराऊंगा बिल्कुल जी। जैसे सपोज करो सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, कि हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस सपोज करो 2 साइन एक्स का, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो कैसे करते हैं मेरे साथ दो ध्यान से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन अलग खोल लो, ठीक है। ई की पावर एक्स के साथ इंटीग्रेशन अलग कर लो, और 2 साइन एक्स को इंटीग्रेशन में अलग कर लो। ध्यान से सुनेंगे, एक्स स्क्वायर को डीएक्स के साथ अलग कर लिया, ई की पावर एक्स को डीएक्स के साथ अलग कर लिया, और 2 साइन एक्स को अलग कर लिया। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साथ है, कांस्टेंट गुणा में है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और अंदर सिर्फ क्या बचता है, इंटीग्रेशन जो एक्स जो भी फंक्शन है वो बचेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आया हुआ हो तो इंटीग्रेशन से क्या आ सकता है, बाहर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ध्यान दें, एक्स स्क्वायर का तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, एक्स की पावर n प्लस 1। तो n कितनी पावर है बोलो, 2, तो 2 क्या लिख लेंगे, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। ध्यान दो, x की पावर 2 को क्या लिखेंगे, x की पावर 2 को x की पावर n के फॉर्मूले से n क्या है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, ठीक है। 2 आ जाएगा बाहर और ये क्या आ जाएगा, साइन x dx, ठीक है। समझ रहे हो बात को। और सब में c ना लिख के बाद में, सबसे बाद में लिख देंगे कांस्टेंट को। तो ये क्या बन गया बच्चों, x की पावर 3 अपॉन कितना आ गया 3 प्लस e की पावर x 2 साइन x का कितना हो गया, माइनस के कोस x, और बाद में क्या यूज कर लो c। ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया। कुछ लोग यहाँ पे आई लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक्स स्क्वायर को डीएक्स, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेशन के साथ लिया, साइन एक्स को इंटीग्रेशन के साथ लिया। एक्स स्क्वायर को भी एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया क्योंकि इसका फॉर्मूला ई की पावर एक्स होता है, और साइन एक्स का कितना हो गया, माइनस कोस एक्स। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और करता हूं, और सिंपल से क्वेश्चन कराऊंगा स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे क्वेश्चन को कार्ड की तरफ और पॉइंट की तरफ को लेके चलूंगा। जैसे सपोज करो मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे ये है, सपोज करो एक्स की पावर 7 प्लस कोस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एक इधर लिख देता हूं मैं, जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, है। पहले से करते हैं, कैसे करेंगे, एक्स की पावर 7 इंटीग्रेशन इसके साथ ले लिया, उसके बाद बोलो कोस एक्स इसके साथ इंटीग्रेशन ले लिया, उसके बाद बोलो 1 अपॉन एक्स इसके साथ इंटीग्रेशन ले लिया ना, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसे, बोलो x की पावर n से, बोलो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, समझ में आता होगा। प्लस कोस x का कितना हो गया बच्चों, साइन x, ठीक है। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, log x। तो c अलग एक साथ लिख लो बस। क्या बोला मैंने, इसमें x की पावर n यूज किया, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कोस x का बना साइन x, फॉर्मूला है ना, और 1 अपॉन x का क्या बना, log x। तो ये आ गया बच्चों x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस साइन x प्लस log x। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई खास सवाल भी नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आएंगे भी नहीं। परंतु अगर ये नहीं आएंगे, सीखने में नहीं आएंगे, तो जो पेपर में आएंगे वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना, पेपर में एक आध नंबर का आ भी जाता है, परंतु अगर तुम सोच रहे होगे स्टार्टिंग में ही, तो ऐसे नहीं होता ना। धीरे धीरे मैं अभी आपको वही लेके जाऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके डाउट बनाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको डाउट पैदा करते हैं, समझ में नहीं आता कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन कैसे करें, मैं सारी टाइप आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दें, ये समझ में आता है कि x की पावर 7 dx cos x dx 1 अपॉन x dx, क्लियर। इसे हटा दूं। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे करा देता हूं, जिससे कि आपकी जो सिंपल तरीके से कैसे लेके चलते हैं वो आपको पता होना चाहिए जी। इसे कैसे करेंगे, इसे भी ऐसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ले लिया एक्स स्क्वायर के साथ,
फिर किसके साथ ले लो 1/x² के साथ, फिर किसके साथ ले लो कांस्टेंट के साथ। ध्यान दो मेरी बात पे, सबसे पहले किसे ले लिया x² के साथ, फिर किसके साथ ले लिया 1/x² के साथ, और फिर क्या ले लिया कांस्टेंट। तो इसमें क्या कर लो, ये बन गया सेम, अभी फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, सही है। प्लस इसमें x की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो कितनी बन जाएगी -2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगी 1dx। इसमें क्या किया सेम, इसमें पावर को कहां ले गए ऊपर, कोई प्रॉब्लम, और ये 2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट कैसे पता चला बताओ, क्योंकि इसमें x नहीं है, ठीक है, ये बाहर आ गई, यहाँ पे बच गया 1dx। तो इसमें फॉर्मूला यूज करें x की पावर n+1 अपॉन n+1। ध्यान दो ना, n क्या है n+1 अपॉन n+1 प्लस यहाँ यूज करो x की पावर n+1, अरे n क्या है n+1 अपॉन n+1 प्लस 2। अब ध्यान दो जरा 1dx, वैसे तो आप याद रखो कि 1dx का इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन कैसे होगा इस क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा देता हूं, ध्यान रखेंगे। 1dx का x होगा, 1dt का p होगा, 1dt का t होगा। मैं डिफरेंशिएशन में बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका 1dx का x कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, ये समझ में आई। x की पावर 2 का n+1 अपॉन n+1, x की पावर -2 को भी n+1 अपॉन n+1 2, और 1dx को क्या लिखेंगे 1 इसे लिख लो x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ध्यान दो मेरी बात पे, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये आया x की पावर 3, 2 और 1 3 होगी, अपॉन कितना बन गया 3, समझ रहे हो, प्लस ये क्या बन गया x की पावर -1, 2 में से 1 जाके -1 पावर बच गई, अपॉन -1 प्लस 2, यहां भी x की पावर n यूज करो, n इस बार कितना है 0, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो फाइनल आंसर आ गया x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, इसे नीचे लाओ तो पावर कैसी बन जाएगी प्लस की, और ये आ गया 2x प्लस c। बात समझ में आई जी? एक दो क्वेश्चन और देख लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। ध्यान दें, आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी जल्दी नहीं है बच्चों जी। ये देखो जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, छोटा सा क्वेश्चन है, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या बोला मैंने, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। तो आपको बताना तो नहीं चाहिए a प्लस b का होल स्क्वायर, पता होगा, तो ओपन कर लो, क्या बनेगा बोलो, a², वेरी गुड, प्लस b² प्लस 2a इंटू b, और ये वाला dx होगा क्यों। ध्यान दो मेरी बात पे, क्या बोला मैंने, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे ओपन किया, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b, ये वाला dx सेम, कोई दिक्कत। अब बच्चों क्या बताओ, tan² x को कोई हमारे पास फॉर्मूला है क्या, नहीं है ना, लेकिन sec² x का है, तो इसे tan² x को किस में चेंज कर लो, sec में। कैसे चेंज होगा, इसे लिख सकते हैं हम लोग sec² x -1। मैं यहां बता देता हूं, इसे साफ कर दूंगा, फिर एक फॉर्मूला होता है sec² x माइनस tan² x बराबर 1। अगर हम इसे tan² x की वैल्यू निकलवाएं तो कितनी आती है, 10th में पढ़ा होगा, sec² x -1 बराबर tan² x पढ़ा होगा ना, तो tan² x को किसी क्या लिख लिया, sec² x -1। ऐसे ही बच्चों इसे cot² x को क्या लिख लो, कोट का भी कोई नहीं होता, कोसेक का होता है, इसे लिख लिया हमने cosec² x -1। देखो जी, a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे ओपन किया, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b, इसे tan² x को लिख लिया sec² x -1, इसे क्या लिख लिया cosec² x -1, और इसे कैसे कर लेंगे 2 tan, और cot x को क्या लिख लिया बच्चों 1/10, और अभी इंटीग्रेशन के बारे में हमने कोई बात की ही नहीं, समझ में आया, तो इससे कैंसिल हो गया बच्चों। तो एक बार फिर से इसे लिखेंगे कैसे, क्या बना sec² x, ये -1 -2 बनेगा, अभी लिखेंगे, ये क्या बन गया cosec² x, और -1 क्या हो गया -2, ये क्या आ गया +2, और हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अलग अलग
को कर लो, इस साइड स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया, ये कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या बन गया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या बन गया बच्चों, माइनस कोट एक्स। इंटीग्रेशन तो बस इतना सा यूज हुआ इसमें। मेरी बात को ध्यान देंगे जरा, क्या बोला मैंने, ध्यान दो कि हमारा क्वेश्चन था tan x प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर। कैसे किया, इसमें ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये tan स्क्वायर एक्स को लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोट स्क्वायर एक्स को लिख लिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोट को 1/tan करके tan से tan कैंसिल हो गया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस 2 हो गए, ये प्लस 2 कैंसिल हो गए, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये। चले और जल्दी से देखो और क्वेश्चन बता देता हूं, इस पे कोई जल्दी नहीं है, आपको ये tan फॉर्मूले लगाने आने चाहिए बच्चों, ध्यान दें जल्दी से। जी और देखें, सपोज करो इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर x प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसमें भाग में भी कुछ आया हुआ है। तो कैसे करें, हमने तो भाई पढ़ा नहीं भाग, तो कैसे करें बच्चों, बहुत आसान है। क्या आसान है, इसे सबको अलग अलग डिवाइड कर लो। कैसे, x की पावर 4 अपॉन एक्स, एक्स ई की पावर x अपॉन एक्स, और ये आ गया x साइन एक्स अपॉन एक्स। ध्यान दो, इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। मैंने क्या किया, x की पावर 4 के नीचे x लिया, x ई की पावर x अपॉन एक्स, एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ फटाफट, ये क्या बच गया होगा यहाँ पे, x की पावर 3, वेरी गुड, x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा होगा, e की पावर x, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया होगा, क्या बचा होगा, साइन x। समझ रहे हो ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करो, ध्यान दो जरा, x की पावर 3 इसका इंटीग्रेशन करना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, और साइन x का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों, x की पावर 3 का अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, n+1, तो जब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, n+1 में 4 अपॉन 4 प्लस e की पावर x का e की पावर x, और साइन x का कितना हो गया, माइनस कोस x, और बाद में क्या लगा लो, इंटीग्रेशन, c लगा लो या i लगा लो। समझ में आया, इसे नोट करें फटाफट, ठीक है।